कल्पना कीजिए, आप अपने किचन में खड़े हैं, गैस स्टोव जलाते हैं और कुछ ही सेकंड में नीली लौ तैयार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एलपीजी गैस आखिर आती कहाँ से? कैसे ये ज़मीन के अंदर हज़ारों फीट नीचे से निकलकर आपके घर तक पहुँचती है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहाँ विज्ञान, इंजीनियरिंग और इंसानी मेहनत मिलकर एक चमत्कार रचते हैं। सबसे पहले समझते हैं एलपीजी आखिर है क्या। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये गैसें सामान्य तापमान पर गैस होती हैं, लेकिन जब इन्हें दबाव में रखा जाता है तो ये तरल यानी लिक्विड बन जाती हैं। यही वजह है कि सिलेंडर में एलपीजी गैस तरल रूप में होती है और जैसे ही हम रेगुलेटर खोलते हैं ये गैस बनकर बाहर निकलती है। अब सवाल आता है, ये गैस बनती कैसे है? इसके लिए हमें जाना होगा लाखों साल पीछे, जब धरती पर बड़े बड़े जंगल थे, समुद्रों में जीव जंतु रहते थे। समय के साथ ये सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे धरती के अंदर दब गए। ऊपर से मिट्टी और चट्टानों की परतें जमा होती गई और लाखों सालों तक भारी दबाव और तापमान के कारण ये सभी पदार्थ बदलकर बन गए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। इन्हीं प्राकृतिक गैसों के साथ एलपीजी भी बनती है। अब अगला सवाल, इतनी गहराई में मौजूद गैस को खोजा कैसे जाता है? इसके लिए वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं साइज्मिक सर्वे तकनीक। इसमें ज़मीन के अंदर तरंगें भेजी जाती हैं और उनके रिफ्लेक्शन से पता लगाया जाता है कि नीचे तेल या गैस मौजूद है या नहीं। जहाँ संकेत मिलते हैं वहाँ शुरू होता है ड्रिलिंग का काम। ड्रिलिंग यानी ज़मीन को हज़ारों फीट तक खोदना। विशाल मशीनें दिन रात काम करती हैं और धीरे धीरे धरती की परतों को पार करती हैं। कई बार ये गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। जब गैस या तेल का स्रोत मिल जाता है तो पाइप डालकर उसे ऊपर लाया जाता है। जब ज़मीन के अंदर से कच्चा तेल और गैस निकलती है तो ये एक मिश्रण होता है जिसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इन्हें अलग करना ज़रूरी होता है। इसके लिए गैस को भेजा जाता है प्रोसेसिंग प्लांट। यहाँ मशीनों की मदद से अलग अलग गैसों को अलग किया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग करके तैयार की जाती है एलपीजी। अब एलपीजी को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसे लिक्विड यानी तरल बनाना ज़रूरी होता है। इसके लिए गैस को उच्च दबाव में रखा जाता है। जैसे ही दबाव बढ़ता है गैस सिकुड़कर तरल बन जाती है। यही प्रक्रिया कहलाती है लिक्विफैक्शन। अब ये तरल एलपीजी विशाल टैंकों में स्टोर की जाती है। ये टैंक इतने मजबूत होते हैं कि हज़ारों टन गैस सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ से शुरू होती है एलपीजी की असली यात्रा। अब एलपीजी को पहुँचाना होता है देश के अलग अलग हिस्सों में। इसके लिए इस्तेमाल होते हैं पाइपलाइन, टैंकर, ट्रक, रेल वैगन, जहाज़। पाइपलाइन सबसे सुरक्षित और सस्ता तरीका है, लेकिन हर जगह पाइपलाइन संभव नहीं होती। इसलिए टैंकर और ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। जब एलपीजी शहरों के पास पहुंचती है तो उसे भेजा जाता है बॉटलिंग प्लांट। यहाँ बड़े टैंकों से एलपीजी निकालकर छोटे छोटे सिलेंडरों में भरा जाता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड होती है। हर सिलेंडर को वजन, लीकेज और सुरक्षा के लिए चेक किया जाता है। एलपीजी एक ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। हर सिलेंडर को कई चरणों में चेक किया जाता है। लीकेज टेस्ट, प्रेशर टेस्ट, वाल्व चेक। अगर कोई सिलेंडर खराब होता है तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है। अब सिलेंडर तैयार हैं और भेजे जाते हैं आपके घर तक। डिलीवरी ट्रक इन सिलेंडरों को आपके शहर, आपकी गली और आखिरकार आपके घर तक पहुंचाते हैं। जब सिलेंडर आपके घर आता है तो उसे रेगुलेटर से जोड़ा जाता है। रेगुलेटर का काम है गैस के दबाव को नियंत्रित करना। जैसे ही आप नॉब घुमाते हैं गैस पाइप के जरिए स्टोव तक पहुंचती है और एक चिंगारी के साथ जल उठती है नीली लौ। क्या आपने ध्यान दिया है कि एलपीजी की लौ नीली क्यों होती है? इसका कारण है पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबस्शन। जब गैस पूरी तरह ऑक्सीजन के साथ जलती है तो नीली लौ बनती है। यह न केवल अधिक गर्म होती है बल्कि कम प्रदूषण भी करती है। एलपीजी गैस असल में बिना गंध की होती है, लेकिन सुरक्षा के लिए इसमें एक विशेष गंध मिलाई जाती है जिसे कहते हैं एथाइल मैकाप्टन। इसकी तेज बदबू से लीकेज का तुरंत पता चल जाता है। आज एलपीजी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। खाना पकाने में, इंडस्ट्री में, होटल और रेस्टोरेंट में यह एक साफ और कुशल ईंधन है। हालांकि एलपीजी के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। स्टोरेज का खतरा, ट्रांसपोर्ट की जटिलता, लीकेज का जोखिम। लेकिन आधुनिक तकनीक ने इन सभी समस्याओं को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया है। भविष्य में एलपीजी के साथ साथ नई ऊर्जा स्रोत भी विकसित हो रहे हैं,
बायोगैस, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक कुकिंग, लेकिन अभी भी एलपीजी सबसे भरोसेमंद विकल्पों में से एक है। तो अगली बार जब आप गैस स्टोव जलाएं तो याद रखिए, ये सिर्फ एक सिलेंडर नहीं है, ये लाखों साल की प्राकृतिक प्रक्रिया, हजारों इंजीनियरों की मेहनत और एक लंबी वैज्ञानिक यात्रा का परिणाम है। धरती की गहराइयों से निकलकर आपके किचन तक पहुंचने वाली ये एलपीजी गैस वास्तव में एक अद्भुत कहानी है।